हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गला प्रोसेसन इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई कर या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 2 सितंबर को ओपन हुआ था और 4 सितंबर को क्लोज किया जा रहा है कल के दिन, और 167.93 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ 135.34 करोड़ का जो है फ्रेश इशू किया जा रहा है 26 लाख शेयर्स का इशू करके, और 32.59 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 6 लाख शेयर्स का इशू करके। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 5 सितंबर का, लिस्टिंग डेट 9 सितंबर का, और बीएसई एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 503 to 529 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 28 शेयर्स की लॉट साइज। पीएल कैपिटल मार्केट्स लीड मैनेजर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्री इशू 74.56% का है। एंकर इन्वेस्टर से 50.29 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में QIB से 0.86 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, लगभग फुल्ली सब्सक्राइब है। HNI से 20.8 टाइम्स का, रिटेल से 12.36 टाइम्स का, मतलब कि HNI रिटेल से ओवर सब्सक्राइब किया गया, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। एम्प्लॉई से तो गाइस रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है डे 1 में 38.95 टाइम्स का, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब किया डे 1 में सिर्फ। अगर हम टोटल बात करेंगे तो 10.96 टाइम्स का स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जिसमें से गाइस QIB में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है, फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन एम्प्लॉय रिटेल अदर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब की गई है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी में सब्सक्राइब GMP की बात करेंगे तो इसका जो GMP है 268 रुपीज़ का GMP ट्रेंड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 50% के बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रही है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। बिजनेस की बात करें तो Feb 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। प्रेसिजन कंपोनेंट जैसे डिस्क एंड स्ट्रिंग्स का मतलब DSS, कॉयल एंड स्पाइरल स्प्रिंग्स का जो कि CSS, और स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशन जो कि SFS, ये 3 तरह की प्रेसिजन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी जो इन सभी प्रोडक्ट्स को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनीज है, OEM कंपनीज है, उनको प्रोडक्ट सप्लाई करता है। प्रोडक्ट जो है ज़्यादातर यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंजीनियरिंग और एज वेल एज मोबिलिटी सेगमेंट जैसे ऑटोमोटिव एंड रेलवे। इन सभी सेक्टर्स में जो है इन सभी सेक्टर्स में प्रोडक्ट का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट को ये टेक्निकल स्प्रिंग्स और हाई टेंसिल फास्टनर्स जो है, ये जो दोनों प्रोडक्ट को सप्लाई करता है विदेशों में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राज़ील, USA, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, और जिसके कारण गाइस एक OEM के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में एक क्रूशियल लिंक भी क्रिएट कर रही है। यहाँ पे बिजनेस प्राइमरी कंप्राइजेस 2 डिवीज़न में, जिसमें फर्स्ट है स्प्रिंग्स टेक्नोलॉजी डिवीज़न जो कि मैन्युफैक्चर करता है DSS का, जिसमें इंक्लूड है वेज लॉक वॉशर्स और CSS। सेकेंड है SFS जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एंकर बेल्ट्स का, स्टर्ट्स का और नट्स का। 30 मार्च के अकॉर्डिंग 175 से भी ज़्यादा कस्टमर्स को कंपनी सर्व कर रहा है 25 प्लस कंट्रीज़ में, और जो कि कंट्रीज़ मैंने ऑलरेडी भी बताया था कौन कौन से कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही है। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वाड़ा डिस्ट्रिक्ट पालघर महाराष्ट्र में, जो कि कैपेबिलिटीज़ है डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का एक डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। और एडिशनली कंपनी के जो है नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का भी सेटअप करने जा रही है, जो कि ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव भी है नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए, इसके लिए फंडिंग चाहती है। और ये वल्लम वडागल सिपकॉट श्रीपेरुम्बदूर तमिलनाडु में किया जाएगा, और ये जो है हाई टेंसिल फास्टनर्स का डेवलप करने में ज़्यादातर फोकस करेगी, जिसके द्वारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करेगी नए प्रोडक्ट्स को ऐड करके, जैसे बोल्ट्स का। और 30 जून के अकॉर्डिंग 294 परमानेंट एम्प्लॉइज थे, 390 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज थे। परमानेंट वर्कफोर्स में गाइस इंक्लूड थे 182 मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, 19 एम्प्लॉइज स्टोर्स एंड लॉजिस्टिक्स के लिए, 19 एम्प्लॉइज क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, और 14 एम्प्लॉइज टूल रूम डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए, और 22 एम्प्लॉइज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 147.9 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 167 करोड़ का रेवेन्यू, 24.2 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 204.3 करोड़ का रेवेन्यू, 22.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में नो डाउट इंक्रीज किया, बॉटम लाइन में भी गाइस कंपनी का इंक्रीज करता है, लेकिन कंपनी का 24 में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला बॉटम लाइन में। यहाँ पे आप देखिएगा तो बॉटम लाइन जो है कंपनी का डाउनफॉल देखने को मिला है। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि बॉटम लाइन में डाउनफॉल किया गया है। अगर हम आगे बात करें इसके कुछ रेशियो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का, तो कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर है प्रिसिजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ मल्टीपल यूजर इंडस्ट्रीज के लिए। कंपनी जो है लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बना रखा 15 ईयर्स का, जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल OEM और टायर 1 कस्टमर्स के साथ। कंपनी वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि इन हाउस डिजाइन और अदर कैपेबिलिटीज के साथ, जिसके कारण स्केल, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है।
कंपनी का जो है सो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम सपोर्ट किया जा रहा है लार्ज डाइवर्स और स्किल्ड वर्क फोर्स के साथ। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखिएगा तो इनकॉर्पोरेशन जो है कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ के इनकॉर्पोरेशन से ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और परफॉर्मेंस कैरेक्टराइज किया गया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के द्वारा और हाई रिपीट बिजनेस के द्वारा। कंपनी जो सर्टिफाइड किया गया है एज अ ग्रेट वर्कप्लेस जो है सो सर्टिफाई किया गया मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि ग्रेट वर्क प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा किया गया था। और सर्टिफिकेट जो है वैलिड है नवंबर 23 से नवंबर 24 तक। और अगर हम बात करेंगे कुछ रेशियो का, तो कंपनी का जो यहाँ पर कर दिया तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.53 टाइम्स का, पीएटी मार्जिन 11.89% का, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो और बहुत ही लो है, और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रहा है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो हर्षा इंजीनियर्स, एसकेएफ इंडिया, सुंदरम फास्टनर्स, रोलेक्स रैंक्स, स्टर्लिंग टूल्स, रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग। और गाइस इसमें से अगर देखें तो हर्षा इंजीनियर्स और रोलेक्स रैंक्स, स्टर्लिंग टूल्स और रत्नवीर प्रिसिजन, ये सभी आईपीओ जितना भी कंपनी देखा जाए, एसकेएफ इंडिया हो गया, सुंदरम फास्टनर्स हो गया, ये सभी कंपनीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग जैसे परफॉर्म कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो मैंने बताया एक नई फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रही तमिलनाडु में, और इसके लिए फंडिंग चाहती है, कैपेक्स फंडिंग चाहती है, कैपेक्स रिक्वायरमेंट इसके लिए फंडिंग चाहती है। और ये जो वाडा पालघर महाराष्ट्र के फैसिलिटी का के लिए जो सो इक्विपमेंट प्लांट और मशीनरी के परचेज में रीपेमेंट जब पेमेंट करना चाहती है डेट का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। यहाँ पे 23 का नेट जो हायर नेट इस बार आया है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण, और लेकिन 24 में गाइस एक्सेप्शनल आइटम्स की उतना ज़्यादा नहीं कर पाए, इसलिए गाइस प्रॉफिट उतना अच्छा इंप्रूव नहीं किया। लेकिन 23 में इंप्रूव होने का रीज़न क्या था कि एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण। और इसलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फुल्ली प्राइस रखा गया ये, इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग इन पर अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं प्लान करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।